डार्क वेब क्या है? डार्क वेब पे हो। डार्क वेब पे सही और गलत के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रेडसाइडर। एंड आज की जो वीडियो होने जा रही है वो एक स्टोरी टाइम है। मेरा चैनल सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो इसके अंदर दिखाई गई कोई भी चीज़ किसी भी इलीगल एक्टिविटी को प्रमोट नहीं करती। मेक श्योर दैट टू कीप इन योर माइंड के जो डार्क वेब है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक जगह है और हम इससे जितना दूर रहें उतना अच्छा रहेगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं, जो कि है एक डार्क वेब स्टोरी टाइम। सो गाइस, इस वीडियो में जो डार्क वेब की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ उसकी एंडिंग मेरे चैनल की सबसे क्रीपी, हॉरर एंड डिस्टर्बिंग एंडिंग में से एक होने वाली है। लाइक इट्स रियली डिस्टर्बिंग। अगर तुम में दम है या ऐसा कंटेंट पसंद है तभी तुम इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। अदरवाइज इफ़ यू आर अंडर 18 और नॉट इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ स्टफ यू कैन लीव दिस वीडियो फर्स्ट। तो कहानी शुरू होती है किम नाम के बंदे से। एंड ही वॉज नॉट अ नॉर्मल गाय। वो एक बहुत ही बड़ा ड्रग एडिक्ट था। वो अपने घर में अकेला रहता था और वेरियस किस्म के ड्रग्स को अपनी बॉडी पर टेस्ट करता था। तुम इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो कि नॉर्मल मार्केट में मिलने वाले ड्रग्स उसके लिए बहुत ही कॉमन था। लाइक बहुत ही कॉमन। वो सारी चीज़ें अपनी बॉडी पर अप्लाई कर चुका था। अब वो इन चीज़ों से तंग आ चुका था, तो उसने सोचा कि वो कुछ नया ट्राई करता है। एंड गेस कि वो कहाँ जाता है? यस, डार्क वेब। उसे कहीं से पता चलता है कि डार्क वेब पर काफ़ी अलग अलग ड्रग्स मिलते हैं और इसी दौरान ही विजिट्स द लार्जेस्ट डार्क एम्पायर एवर ऑन द डार्क वेब, सिल्क रोड। इन शॉर्ट, सिल्क रोड डार्क वेब की वेबसाइट में सबसे बड़ी ड्रग मार्केट है जहाँ पर हर किस्म का ड्रग मिलता है। किम को सिल्क रोड के नाम पर हेवन मिल चुका था। ये एक ऐसी वेबसाइट थी जहां उसे उसकी मनपसंद हर एक चीज़, हर एक प्रोडक्ट मिल गया था। वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ऑर्डर करता और उस प्रोडक्ट को बॉडी में इंजेक्ट करके एक्सपेरिमेंट भी करता। और फिर एक दिन 6 नवंबर 2014 यूएस गवर्नमेंट ने सिल्क रोड को परमानेंटली बैन कर दिया। जस्ट बिकॉज जो यूएस गवर्नमेंट थी उसे पहले से आइडिया हो चुका था दैट सिल्क रोड वेबसाइट ऑन द डार्क वेब इज सेलिंग ड्रग्स इलीगली। बट नाउ थिंक अबाउट किम, जो कि एक रेगुलर कस्टमर बन चुका था सिल्क रोड का। जिस चीज़ की लत उसे सालों से लगी थी वो अब एक दिन में उससे छिन गया था। किम पागल हो गया था। खैर, मैं जब ये स्टोरी पढ़ रही थी ना, मैं सच में ये सोच रही थी कि इनकी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा वेस्टेड है और कितनी ज़्यादा फक्ड अप है। खैर, स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। जब से सिल्क रोड बैन हुआ था तब से किम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। वो अपने कंट्रोल्स को खो बैठा था। कभी अचानक से बैठे बैठे हंसने लगता और फिर अचानक से रोने लगता, जस्ट बिकॉज ही वॉज नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ ड्रग्स। और फिर वो सोचता है ऐसी कोई तो वेबसाइट होगी जो सिल्क रोड के लेवल की हो। और फिर बहुत ज़्यादा उसने रिसर्च की और उसके बाद उसे एक वेबसाइट मिलती है जिसका नाम था अल्फ़ाबे। इस वेबसाइट को सर्फ करते हुए उसे पता चलता है कि इस वेबसाइट पर बहुत सारे मॉडिफाइड ड्रग्स अवेलेबल हैं। तो वो बिना सोचे ही ऑर्डर कर देता है बहुत सारे जो उसके प्रोडक्ट्स होते हैं। इसके साथ साथ उसे ये भी पता चलता है कि जो ड्रग्स है, जो मतलब कि जो ड्रग्स आएंगे उसको भी इंजेक्ट करने के लिए एक बंदा अवेलेबल होगा आपके पास। और फिर कुछ दिनों बाद वो बंदा आता है और मॉडिफाइड ड्रग्स जो है वो उसकी बॉडी पर इंजेक्ट करके चला जाता है। और ये सिलसिला कुछ महीनों तक चलता रहता है। और अब वो जो बंदा था जो कि उसे ड्रग लेने में हेल्प आउट करता था, वो उसका ड्रग बडी बन चुका था। एक दिन किम डार्क वेब को सर्फ कर रहा होता है, तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है और जिसका नाम होता है एनग्रेव्ड यूरेनियम। और उस नोटिफिकेशन में ये लिखा होता है कि ये एक लिमिटेड एडिशन है
और कुछ देर में ही ख़त्म हो जाएगा। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये वही यूरेनियम है क्या जिसके पास थोड़ी देर रहने से भी बॉडी पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। किम आउट ऑफ क्यूरोसिटी जाकर उस प्रोडक्ट को बाय कर लेता है और हर एक प्रोडक्ट की तरह वो भी उसके घर तक डिलीवर हो जाता है। और उसका वही ड्रग बडी जो उसकी बॉडी में ड्रग इंजेक्ट करता था वो उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर देता है उसको। और फिर यही से शुरू होता है इस स्टोरी का क्रीपी पार्ट। आफ्टर इंजेक्टिंग दैट यूरेनियम किम को हल्का हल्का सा पेन फील होता है और आफ्टर 5 सेकेंड्स किम अचानक से चीखने लगता है। किम को पता लग गया था कि जो चीज़ उसने इंजेक्ट करा था वो अंदर ही अंदर उसके ऑर्गन्स को जला रहा है और पिघला रहा है। और रोते रोते ही वॉज सेइंग दैट आई एम बर्निंग इनसाइड। इस स्टोरी का सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट पता है क्या है? किम का जो ड्रग बडी था वो उसे देख रहा था और साथ ही साथ रिकॉर्ड कर रहा था और ये सब प्री प्लान्ड था। असल में उस यूरेनियम वाले प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए कंपनी को एक ज़िंदा बॉडी चाहिए थी एंड दैट वाज किम। किम का ड्रग बडी ही था जिसने वो नोटिफिकेशन उसकी जो वेबसाइट थी उस पर पॉपअप कराया था और ये सब उसी का प्लान था। और उसका बडी उस वक़्त तक उसे देखता रहा जब तक किम मर नहीं गया, विच इज़ सो डिस्कस्टिंग। उस वक़्त किम के मुंह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, इवन नाक से, कान से, हर जगह से। बट इतना सब होने के बाद भी उसका वो दोस्त उसे देख रहा था जब तक कि वो मरा नहीं। That is for today guys and thank you so much for watching this video.